हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कहानियाँ सुनते सुनते प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये 3-4 साल पहले की बात है। हम 4-5 लड़कों का ग्रुप सोलन जिले में स्थित अपनी यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में बैठकर रात को भूत की कहानियाँ सुना रहे थे। हॉस्टल में अक्सर हम रात को बैठकर बातें किया करते थे, तो कभी कभार भूतों की बातें छिड़ जाया करती थी। तो उस रात को हुआ सबने कई कहानियाँ सुनाई। इतने में हमेशा सीरियस रहने वाले हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसके साथ तो कोई भूत की घटना नहीं घटी, मगर उसके घर के पास एक किला है जिसमें भूत रहता है। ये दोस्त धर्मशाला के पास रहता था। उसने बताया कि कनियारा में भूत शिला नामक की एक जगह है। दोस्त ने सुनाया, माना जाता है कि भूत शिला के नाम से चर्चित बड़ी सी चट्टान के आसपास एक भूत रहा करता था, जो वहां से होकर गुजरने वाले लोगों को परेशान किया करता था। एक बार किसी स्थानीय पंडित ने कोई विद्या हासिल की और मंत्र शक्ति से उस पंडित ने भूत को चट्टान से बांध दिया। पंडित ने भूत से कहा कि सुबह होते ही तेरी पोल खुल खुल जाएगी और सूरज की किरणों के सामने तेरा खात्मा हो जाएगा। जैसे ही सुबह होने लगी तो भूत घबरा गया और पंडित से कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। आखिर में पंडित ने वचन लिया कि बगल में ये जो पत्थरों और झाड़ियों से भरा हिस्सा है, इसे मैदानी खेत में बदल दो। भूत ने कहा कि ठीक, मैं यह काम करूँगा, मगर खाने के लिए गोबर और भूसा खाने के लिए दिया जाए और रोज़ वहाँ बिना एक बड़े से ओखल में रख दिया जाए। पंडित भी इस बात को मान गया। फिर कहते हैं कि काफ़ी समय तक ऐसा किया जाता रहा, मगर एक दिन उस ओखल में दिवाली के दिन किसी ने मिठाई रख दी। क्योंकि भूत के साथ समझौता मिठाइयों का नहीं बल्कि गोबर और भूसे का हुआ था, इसलिए भूत ने माना कि मेरे साथ हुआ वचन तोड़ा गया है। इसलिए उसने फिर से उस बड़ी सी शिला पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मगर आखिर में ब्राह्मण ने अपनी विद्या से हमेशा के लिए उस भूत को उस शिला के साथ बांध दिया, जिसे स्थानीय भाषा में तिलना कहा जाता है। मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या वो शिला आज भी है। उसने कहा कि हाँ है, तुम कहो तो आज भी जा सकते हो वहाँ। तो हम दोस्तों की योजना बनी, अगले वीकेंड पर धर्मशाला का चक्कर भी लगा लिया जाए और भूतशिला भी देखी जाए। तो हम अगले वीकेंड धर्मशाला पहुँचे। हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियाँ। हम सभी दोस्त एक ही बैच के थे। शाम के समय हम कनियारा स्थित उस भूशिला की तरफ पैदल बढ़ने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो खैर हमने नज़दीक पहुँचने से पहले ही उन्हें बताया कि हम दरअसल भूशिला देखने जा रहे हैं। 2 लड़कियां डरने लगी कि हम नहीं जाएगी, जबकि हमारी एक दोस्त अंकिता ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूँगी। डर रही दोस्तों को हमने दूर ही रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देख आए जहाँ के बारे में भूशिला के पत्थर की कहानी थी। यह एक तरह से रोमांचक यात्रा थी, मगर इसमें कुछ खास नहीं था। कुछ देर बाद हम लौट आए और अगले दिन वापस सोलन आ गए। कॉलेज सामान्य रूप से चलने लगा, सब कुछ ठीक रहा। अंकिता, जो हमारे साथ भूशिला पास से देखने को गई थी, वो हमारे साथ उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो बोला कि बीमार हो गई है और अपने घर रोड़ी चली गई। मौसम सर्दियों का था तो बीमार होना सामान्य था। ऐसे में हमने ध्यान नहीं दिया। लगभग 15 दिन बाद अंकिता लौटी। वह कॉलेज आए, क्लास अगर आई, मगर हमसे बात ना करे। हमारी दूसरी फ्रेंड ने बताया कि हॉस्टल में भी अंकिता का व्यवहार बदल गया है। हमने पूछा कि कैसे बदल गया है, तो पता चला कि वह किसी से बात नहीं करती, चुप चुप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज़्यादा करने लगी है। हम भी हैरान थे कि एकदम चुलबुली सी अंकिता ऐसे क्यों बदल गई, जो हमसे बात नहीं कर रही है। कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो सीधी कहती, मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। उसने फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया।
अब कुछ दिनों से हमें उसके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाई देने लगे। उसकी हॉस्टल मेट बताने लगी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगी है और कहती है कि उसे भूत और आत्माएं दिखती है। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थी जब अंकिता ने यह दावा किया कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला। इन बातों से तो कोई लड़कियों ने हॉस्टल ही छोड़ दिया था। फिर कुछ दिनों बाद एक नई बात सुनने को मिली, वो ये कि नए एडमिशन होने के बाद एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई। लड़कियों ने परंपरा बनाई हुई थी कि कोई नई लड़की आती है तो डिनर के बाद सभी लड़कियों के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता था। तो उस नई लड़की से बातचीत कर रही थी सभी लड़कियां, अंकिता भी वहाँ बैठी थी। अचानक वह सब के सामने उस लड़की से पूछती, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है तुम्हारी बहन की है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ, आपको कैसे पता? अंकिता ने कहा, फेंक दो इस अंगूठी को, तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है, जहाँ भी तुम जाती हो इस अंगूठे के कारण साथ ही जाती है। अंकिता का यह कहना था कि हर कोई नई लड़की के पीछे की तरह देखने लगा कि उसकी बहन कहाँ खड़ी है। पीछे कोई भी नहीं था। इस बीच वह नई लड़की बेहोश हो गई थी। सब लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया तो वह रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ महीने पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी। जैसे ही लड़कियों ने यह सुना तो वह बहुत डर गई। अंकिता और उस नई लड़की के बीच कभी बात नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी और डरावनी बात कह दी। पहले तो लड़कियां अपने स्तर पर मैनेज कर लेती थी, मगर उन्होंने वार्डन से शिकायत कर दी कि ये हॉस्टल में अंकिता रहेगी या तो फिर वो आखिरकार मामला उठा और अंकिता के परिजनों को बुलाकर सारा किस्सा बताया गया और कहा गया कि आप अपनी बेटी को समय रहते डॉक्टरों को दिखाएं क्योंकि ये अजीब बातें करती है। अंकिता के परिजन उसे वहाँ से पढ़ाई छुड़ा कर ले गए और कई महीनों तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। एक दिन अचानक मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई, सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है? आवाज़ आई, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को? मैंने कहा, अंकिता। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, मगर मैं जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत करना, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा, क्यों? मगर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। फिर मैंने कई बार कॉल बैक किया मगर कोई जवाब नहीं आया। एसएमएस का भी कोई जवाब, व्हाट्सएप उसके नंबर पर एक्टिव नहीं था। दरअसल मैं उसी दिन दोस्तों के साथ चूड़धार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था और ये योजना थी कि हम 4 लोग 2 बाइक पर जाएंगे। अब यात्रा से ठीक पहले फ़ोन आकर टोक दिया तो मेरा आत्मविश्वास डोल गया। मैं अंधविश्वासी नहीं था, मगर अंकिता की हिस्ट्री को देखते हुए मैं डर गया और मैंने दोस्तों को भी बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज हुए मगर मैं उन्हें वजह भी नहीं बता सकता। खैर एक दिन बीत गया और मौसम ने करवट ले ली। समाचार प्राप्त हुआ कि अप्रैल महीने में चूड़धार में बारिश और बर्फबारी हुई। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रैकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए। इससे मुझे सीधे अंकिता की बात याद आई। फिर 1 हफ्ते के बाद ट्रैकिंग पर गए 4 लापता हो गए। इससे मुझे सीधे अंकिता की बात याद आई। फिर 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई जबकि बाकी को बचा लिया गया। जब मैंने यह खबर पढ़ी, अंकिता को फ़ोन लगाया। इस बार उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इसी की बात कर रही थी कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है? उसने कहा, नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते देखा और तुम बुरी तरह घायल नजर आए। मैंने पूछा कि क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा, नहीं, जिसे व्यंजन आते हैं, यानी उसे भविष्य और भूतकाल की घटनाएं बीच बीच में दिखती है। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने गहरी सांस लेकर मुझसे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं धर्मशाला में भूशिला के पास से लौटी, मैं बीमार हो गई। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, शायद मैं ही बच पाती। डॉक्टरों को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूँ। मैं कुछ बोलती थी तो आवाज़ गूंजती थी, चलती है कैद हूँ। मैं कुछ बोलती थी तो आवाज़ गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थर की गुरदरी दीवार हाथों में महसूस होती थी। मैं डर और उसका उत्सुकता के भाव से पूरी बात सुनता जा रहा था। मैंने कहा, फिर? अंकिता बताने लगी, मैंने खूब आवाज़ दी कि कोई मुझे बचाए, मगर
उसी अंधेरे से कमरे या गुफा कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी और अपनी ही गूंज सुनाई दे रही थी। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके पूछा कि कौन है। उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। फिर मैं हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी की आवाज़ आई। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे आई। तो उसने कहा कि तुम अंदर कैसे आई? मैंने कहा कि अंदर का क्या मतलब, ये कौन सी जगह है, आप कौन हो? तो अंधेरे से आवाज़ आती है, मैं तो बहुत समय से यहाँ पत्थर पर कैद हूँ। अंकिता ने मुझे बताया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि किसी कारण मैं भी शायद उस शिल्प के अंदर पहुँच गई थी जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद किया गया था और यहाँ पर मुझे सवाल पूछ रही थी। आवाज़ उसी भूत की है, मगर मैंने उस भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसने कहा, मुझे धोखे से यहाँ बंद किया है, किसी ने भूखा प्यासा बांधा है, मैं यहाँ हूँ। अंकिता ने बताया कि उस भूत ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं यहाँ रहता था, इसी चट्टान पर मैं लोगों से व्यापार कराता था, छोड़ने के बदले कोई चीज़ मांगता था, मगर वो मुझे चीज़ को देने का करते थे और तो मैं उनकी आत्मा को इस चट्टान के अंदर बांध देता था और कहता था कि अगर समय की अंदरता हिसाब से नहीं है। आत्मा को इस चट्टान के अंदर बांध देता था और कहता था कि अगर तय रहते वादे पूरे नहीं किए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर मुझसे वादा पूरा होता तो मैं अपनी वादा पूरा करता और उनकी आत्मा को छोड़ देता था। जो अपना वादा नहीं निभाते थे वो बीमारी और अनहोनी की चपेट में आ जाते थे। उन पर मेरा अधिकार हो जाता था और उनकी रूह समय की चट्टान के अंदर कैद करके रखता था। मगर एक शक्तिशाली आदमी ने मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता किया और उसने खुद ही वो समझौता तोड़ा। फिर जब मैं उस समझौते के टूटने के आज़ाद होकर फिर वहीं काम करने लगा तो उसने धोखे से मुझे फंसा दिया। उसने मुझसे बाजी के लिए चट्टान से बुलाया और अपनी जान के बदले अपने परिवार के लिए संपन्ना की मांग की। मैं जैसे ही उसे समझौते के से नीचे उतारा, उसने नीचे अलग अलग जगह से लाई गई मिट्टी से एक रेखा बांधी हुई थी। मैं उसमें आकर फंस गया और मजबूर हो गया। फिर पंडित ने मेरी जान बख्शने के बदले हमेशा के लिए शिला में बंद हो जाना समझौता किया। उसके बाद मैं शिला के अंदर कैद हूँ और आपने समझौते के मुताबिक बाहर नहीं आ सकता। अंकिता ने मुझसे कहा। भूत की ये बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने भी उस दिन घूमने जाते हुए उस हिस्से पर पैर रख दिया था जहाँ किसी पंडित ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी। इसीलिए मेरी आत्मा भी शिला के अंदर चली आई है। फिर मैंने भूत से कहा कि मैं यहाँ बाहर कैसे निकल सकती हूँ। भूत ने कहा, ये चट्टान मेरी अपनी है और इसे अब मैंने ही तैयार किया है, मगर इससे बाहर नहीं निकल सकता, मगर तुम्हें ज़रूर निकाल सकता हूँ। मैं अंकिता की बातों को अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था। अंकिता ने आगे बताया, मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है तुम्हारी बातों की कि तुम मुझे निकाल दोगे? भूत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर मैंने भूत से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि तुम बाहर निकलती गांव में दूर किसी एकांत में किसी चट्टान के पास काले बकरे की बलि देना और नहीं दे पाई तो तुम जानती ही हो क्या होगा। अंकिता बोली कि उसने भूत को वचन दिया और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने बताया, ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, मगर सपने की एक बात सच लगी, मानो सब कुछ देर पहले घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी पुजारी को बुलाया हुआ था, कहा कि एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी बोला कि बकरा देना किसको है? मैंने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद से मैं ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे कुछ असामान्य चीज़ें दिखने लगी, जैसे घटनाओं का पूर्व प्रभाव। सब कुछ आत्माएं दिख रही थी, मगर अब उनका दिखना कम हो गया। अंकिता की बातें सुनकर मैं डर गया था। मैंने अंकिता से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ? अंकिता ने कहा, मेरे पास शायद उस शिला के भूत के कारण कुछ शक्ति आ गई थी जो धीरे धीरे जा रही है। मैंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टर के पास गई हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारे दिल में बैठा हुआ एक डर? अंकिता बोली, देखो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था मैं भी यकीन नहीं करती थी। मुझे भी शुरू में लगा कि मैंने भूत की कहानी सुनी और जब मैं बीमार हुई तो वीकनेस के कारण मेरे
सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो कहानी हावी हो गई। मैंने खुद को काल्पनिक रूप से उसी भूत के साथ उसी शिला के अंदर कैद पाया। बीमार होने के कारण इस तरह से हेलुसिनेशन होने आम है, लेकिन मैंने उससे बढ़कर चीज़ें देखी है और सच होते देखी है। खैर, तुम्हें मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम दोस्त हो तो तुमको बता दिया। तुम पागल ही समझ लो मुझे। यह कहकर अंकिता ने फ़ोन काट दिया। इस घटना को 2-3 साल हो चुके हैं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गया हूँ। अंकिता फेसबुक पर फ्रेंड है और बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। उसकी तस्वीर देखकर लगता है कि उसका जीवन सामान्य है, हर सामान्य इंसान की तरह। परिवार, ऑफिस, दोस्तों और वैकेशन की तस्वीरें अच्छा है, वह आज ठीक है। मैं नहीं जानता उसे भ्रम था, हेलुसिनेशन या कुछ और बात, मगर उसके साथ हुआ घटनाक्रम, उसकी ऑसिटी की चेतावनी और उसकी बातें बताई कहानी आज भी याद आती है तो डर लगता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहानी कैसी है।